बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस जर्नल के चैनल पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में आने वाला शदीद तरीन सैलाब क्या आलमी कुव्वतों की साजिश है? इस पे एक बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है कि जिसने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। अब हर इंसान उसकी तरफ देख रहा है। इस पे प्रोफेसर साजिद सुमरो साहब, जो कि महकमा मौसमियात के अंदर काम भी करते हैं और मुख्तलिफ पोस्ट के जरिए वो अपने ख्याल का इजहार भी करते रहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद सिंध में, बलोचिस्तान में और सराइकी बेल्ट पे जितने भी ये सैलाब का जो रेला आया है, ये मसनूई और आर्टिफिशियल बारिशों का नतीजा है, जिसको हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग या हार्प टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं जी, मैं महकमा मौसमियात में जॉब कर रहा हूं और इससे पहले हमने परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर इस हार्प टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिशों का कामयाब तजर्बा भी किया था, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। फिर इसके अलावा वो मजीद कहते हैं कि इसके बारे में मेरे जहन में मुख्तलिफ सवाल हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो सवाल क्या करते हैं जी कि इस सिस्टम के आने से चंद रोज ही कबल, इस सिस्टम, अभी ये सैलाब आया नहीं था, बारिशें शुरू नहीं हुई थी, कि चंद रोज कबल अमेरिका ने सिंध हुकूमत को लगभग एडवांस में $10 लाख इमदाद दी है। वो कहते हैं जिसकी वजह क्या हो सकती है, वो क्यों उन्होंने पहले ही इमदाद की, हालांकि कोई ऐसा वकूआ या कोई ऐसी आफत पाकिस्तान में नहीं आई थी। तो उन्होंने $10 लाख किस वजह से इमदाद की? पहला उन्होंने ये क्वेश्चन किया, एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया और उसका जवाब भी देना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि बरसात दो ही सिम्त से बार बार क्यों आ रही है। ठीक है, बार बार बरसात के आने की वजह क्या है कि वो दो ही सिम्त से बार बार आ रही हैं। तीसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हुकूमत और अमेरिका ने मिलकर मुश्तरका तौर पर खुद साख्ता तजर्बा किया। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आया ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिलकर ये खुद साख्ता तजर्बा किया हो और उसके नतीजे में इतनी बड़ी एक आफत पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान में और सिंध में आई है। अगर ये ऐसा है तो यकीनन जो है बहुत ही खतरनाक और गिरावना खेल खेला गया है पाकिस्तान की अवाम के साथ, बलोचिस्तान के साथ, सिंध के साथ, और इवन कि जो कि अब एक वो सैलाबी रेला बहुत ही जो है खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और पंजाब की तरफ भी आ रहा है। पंजाब के बहुत सारे इलाके उसकी लपेट में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक गिनौनी गेम और गिनौना काम किया गया है। नेक्स्ट वो कहते हैं, ये बात भी उनकी बहुत अहम है कि अगर ये बरसात का कुदरती रूट है तो सराइकी बेल्ट, थर, हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों में ही बार बार या ये 6 स्पेल क्यों गुजरे, उन्हीं इलाकों से बार बार ये 6 स्पेल गुजर रहे हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ईरान पहले ही खुद साख्ता बारिश बरसाने का इल्जाम अमेरिका पर लगा चुका है। ये बहुत बड़ा और पॉइंट है और एक वैलिड पॉइंट है कि ईरान ने इससे पहले इल्जाम लगाया है। इसका मतलब कि वो ऐसे ही कोई इल्जाम तराशी या इस तरह का कोई बयान नहीं दे रहे, इसका उनके पास मुकम्मल रिकॉर्ड और प्रूव है और जो है ये एक आलमी सतह पर इसके ऊपर पहले इल्जाम लग चुका है। फिर वो कहते हैं कि कराची एक आलमी सरमायादारों और पाकिस्तान का मुआशी हब है, वहां पे आलमी सरमायादार हैं, तो ये ऐसा ही क्यों होता है कि ये बार बार ये स्पेल या बारिशें जो हैं ये सिंध के दही इलाकों में ही होती हैं और जैसे ही कराची की तरफ जाती हैं तो इनकी जो है वो एक रेशो कम हो जाती है, वो स्लो होना शुरू हो जाती हैं और एट द एंड वो कराची के अंदर जाके मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती हैं। तो ये स्पेल वो कहते हैं कितना ज्यादा सैलाब कराची के अंदर क्यों नहीं आया। फिर वो लास्ट में एक जो लास्ट बात कहते हैं कि क्या अमेरिका ने वाकई हार्प टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा किया पाकिस्तान के सूबों सिंध और बलोचिस्तान में। तो अगर वो कहते हैं कि मैं इन खुद साख्ता बारिशों और इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता। अब देखिए ये उनकी अपनी बात है। एज अ मुस्लिम हम इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि बारिश बरसाने का जो ये काम है ये मेरे अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला जब चाहते हैं बारिश बरसाते हैं। ठीक है,
لیکن ان کا اپنا ایک وہ ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں سائنس میں اس چیز کا ہے. آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں کیا سوال جواب آتے ہیں؟ کوئی کمنٹ یا اظہار خیال اپنا کرنا چاہتا ہے تو وہ نیچے سیکشن میں کمنٹ میں آئے اور ضرور ہمیں اس چیز سے آگاہ کریں. کسی کے پاس کوئی ویلڈ اس چیز کے اوپر کوئی ریزن ہے تو کائنڈلی ضرور کریں. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.